गरीब का 15 अगस्त। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? जैसे कि आप सभी को पता है कि कल 15 अगस्त है, यानी स्वतंत्रता दिवस। तो आप सभी को प्रोग्राम में भाग लेना है। तो आप सभी अपना अपना नाम बता दीजिए कि कल कौन कौन भाग लेने वाला है। मैं डॉक्टर बनूंगा। गुड। आगे गीता, तुम बताओ, तुम क्या बनोगी? मैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई कर्मचारी बनूंगी। वेरी गुड। रोहन, तुम क्या बनोगे? मैं इंजीनियर बनूंगा। सरला, तुम क्या बनोगी? तुम छोड़ो, तुम्हारे पास तो कपड़े ही नहीं हैं कि तुम कुछ बन सको। ओके क्लास, कल जो लोग प्रोग्राम में भाग लिए हैं वह लोग उस ड्रेस में आएंगे और बाकी लोग स्कूल के यूनिफॉर्म में आएंगे। और हाँ सरला, कल ये चप्पल पहनकर मत आ जाना, जूते पहन कर आना। फिर अध्यापिका क्लास से बाहर चली जाती हैं। सभी बच्चे क्लास में एक दूसरे के प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे। सरला अकेली बैठी सोच रही थी, मैं कल क्या पहन कर आऊंगी? मुझे भी प्रोग्राम में हिस्सा लेना है। फिर स्कूल की घंटी बज जाती है। सरला घर जाती है और अपने माँ से कहती है, माँ, कल स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे स्कूल में प्रोग्राम है। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ माँ, मैं भी उसमें हिस्सा लेना चाहती हूँ। मुझे भी आप फौजी का यूनिफॉर्म दिलवा दीजिए ना। बेटा, हमारे पास पैसे कहाँ है कि तुम्हें नए कपड़े दिलवा सकूं। कुछ पैसे थे तो पिछले ही हफ्ते तुम्हारे पापा के दवा में चले गए, अभी नहीं है बेटा। फिर सरला वहाँ से उदास होकर चली जाती है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है, मैं अपने बच्ची के लिए एक कपड़े भी नहीं खरीद सकती। फिर सरला पास के साहूकार जी के पास चली जाती है, जहाँ वह रोज खाना बनाने का काम किया करती थी। वहाँ वह जाकर तरह तरह के खाना बनाती थी। फिर साहूकार और उसकी पत्नी और उनकी छोटी लड़की खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त कांता साहूकार से कहती है, मालिक, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो कांता बाई, क्या बात है? मालिक, कल 15 अगस्त है तो क्या? तो मैं कह रही थी कि मुझे कुछ उधार मिल जाता तो मैं अपनी बच्ची के लिए नए कपड़े खरीद लेती। उसे अपने स्कूल में हो रहे प्रोग्राम में भाग लेना है। उधार? अभी पिछले हफ्ते तो लिए थे। मेरे घर पैसे का पेड़ लगा है क्या कि तुम जितना मांगोगी और उतना मिल जाएगा? नहीं मिलेंगे पैसे, चुपचाप खाना खिलाओ। फिर साहूकार खाना खाने लगता है। कांता निराश होकर के वहाँ से किचन में चली जाती है। रात को जब कांता घर जा रही थी तो साहूकार की पत्नी आती है और कहती है, कांता, तुम्हें तो पता है कि वह थोड़ा गुस्सैल है, फिर तू उनसे क्यों ये सब कहती है? ये ले मेरे बेटी के कुछ पुराने कपड़े, शायद तुम्हारी सरला को हो जाए। इन्हें मेरी बेटी ने एक दो बार ही पहनी है। नहीं मालकिन, मैं एक कैसे ले सकती हूँ, आप रहने दीजिए। देख ले, तुम्हें लेना है तो ले लो, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। फिर कांता वो पुराने कपड़े ले करके वहाँ से घर आ जाती है। माँ को थैला लाते देख सरला माँ से पूछती है, माँ, क्या आप मेरे लिए नए कपड़े ले आई? दिखाइए ना माँ। रुको बाबा, सब्र करो, ये कपड़े मैं तुम्हें कल ही दिखाऊंगी और तुम इन्हें पहनकर प्रतियोगिता में भाग ले लेना, ठीक है? फिर अगले दिन प्रतियोगिता शुरू होती है। सभी बच्चे बारी बारी से अपने ड्रेसेस का प्रदर्शन करते हैं। फिर सरला की बारी आती है। वह भारत माता के कपड़े पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभी उसका तारीफ करते हैं। फिर उस दिन विजेता का निर्णय लिया जाता है। आज आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी अच्छी कपड़े पहने और प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आप सभी को बता दें कि किसी भी प्रतियोगिता को जीतने के लिए पैसे या नए कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती है, बस मन में विश्वास और हिम्मत होनी चाहिए, जो आज सरला ने यह साबित कर दिया है। तो आज की विजेता है सरला। फिर सरला को इनाम मिलता है। सरला घर जाती है, इनाम अपनी माँ को दिखाती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही मजेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गरीब की जादुई कुर्सी। एक शाहपुर नाम के गांव में एक बूढ़ा कारपेंटर था। वह बहुत ही बूढ़ा और बीमार था। बेटा श्याम, तुम भी अपने भाई राम के साथ कुछ काम क्यों नहीं करते? उसके काम में हाथ बटाते तो हमारी मदद हो जाती और तुम भी कुछ सीख लेते। सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहते हो। मुझे नहीं करना यह काम। ऐसा कहकर श्याम वहाँ से चला जाता है। बेटा राम, लगता है मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। आज तुम इन कुर्सियों को बाजार में बेच आओ। ठीक है पिताजी। फिर राम कुर्सियों को लेकर बाजार चला जाता है। वह बाजार में जाकर एक तरफ अपना ठेला लगा कर
खड़ा हो जाता है और आवाज लगाता है, कुर्सियाँ ले लो, कुर्सियाँ, सस्ते व टिकाऊ कुर्सियाँ। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और कहता है, अरे भाई, पहले यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति कुर्सियाँ बेचता था, वह नहीं दिख रहा है आजकल। जी वो मेरे पिताजी थे, आजकल वो बीमार रहते हैं तो उनकी जगह पर मैं कुर्सियाँ बेचता हूँ। अच्छा, मैं कल आता हूँ। ऐसा कहकर व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। उस दिन राम का एक भी कुर्सी नहीं बिकती है। वह उन्हें लेकर घर चला जाता है। घर जाकर वह अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी आपकी तबीयत अब कैसी है? ठीक है बेटा, शरीर में जान नहीं है कि उठ सकूं। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं खाना बना देता हूँ। फिर राम खाना बनाने चला जाता है। कुछ समय में खाना बनकर तैयार हो जाता है। फिर वह अपने पिता को खाना खिलाता है और उन्हें सुला देता है। रोज की तरह वह सुबह सुबह ही कुर्सियाँ बनाने लगता है। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आते हैं। वह रामू से बोलते हैं, बेटा, तुम तो बहुत ही अच्छे कुर्सियाँ बनाते हो। जी धन्यवाद बाबा। बेटा, मैं पास के गांव से आया हूँ भिक्षा लेने, कुछ भिक्षा हो तो दे दो बेटा, इस गरीब साधु की दुआ लगेगी। इस पर राम कहता है, बाबा मुझे माफ कीजिएगा, पर मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पास जो है वही दे दो। मेरे पास अभी तो यहाँ कुर्सियाँ हैं, आप इन्हें ही ले लीजिए। फिर साधु बाबा एक कुर्सी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर श्याम आता है और वह राम से कहता है, क्या पूरा दिन बेकार के कुर्सियाँ बनाता रहता है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कहकर वापस वह घूमने चला जाता है। फिर राम कुर्सियों को ठेले पर लेकर बाजार की तरफ चल देता है। बाजार में जाकर वह आवाज लगाता है, कुर्सियाँ ले लो, कुर्सियाँ, मजबूत और टिकाऊ कुर्सियाँ। पर आज भी उसकी एक भी कुर्सी नहीं बिकती है। वह उदास मन से घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचता है तो देखता है कि गांव के मुखिया उसके घर के आगे बैठे हुए थे। वह उनके पास जाता है और बोलता है, राम राम मुखिया जी, आप यहाँ कैसे आना हुआ? भाई, तुम्हारे बाप ने हमसे उधार लिया था, उसे अभी तक नहीं चुकाया, वही वापस लेने आया हूँ। उधार? मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तुम्हें नहीं पता है तो अपने बाप से पूछ ले, वही सब बता देगा। फिर राम घर के अंदर जाता है और अपने पिता से पूछता है, पिताजी बाहर गांव के मुखिया आए हुए हैं, वह किसी उधार के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, वह मैंने श्याम की पढ़ाई के लिए उधार लिया था, पर वह निकम्मा पढ़ाई भी नहीं करता और पैसे बर्बाद कर दिया। अब पता नहीं मुखिया का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। कोई बात नहीं पिताजी, आप आराम कीजिए, मैं देखता हूँ। मुखिया जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं आपका कर्ज चुका सकूं, पर मैं आपका कर्ज जल्द ही चुका दूंगा। जल्द नहीं, इस महीने के अंत तक चुका देना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा घर छीन लूंगा। फिर मुखिया वहाँ से चला जाता है। राम वहीं पर उदास बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मुखिया का कर्ज कैसे चुकाऊं। तभी वहाँ पर साधु बाबा आते हैं और राम को उदास देखकर उदासी का कारण पूछते हैं। फिर राम उन्हें सारी बातें बताता है, जिस पर साधु बाबा कहते हैं, उदास ना हो बच्चा, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, उस पर भरोसा रखो। फिर वह वहाँ से चले जाते हैं, पर राम वहीं पर उदास बैठा था। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं और कहते हैं, अरे भाई सुनो, यहाँ पर बहुत ही मजबूत और अच्छी कुर्सियाँ मिलती हैं। जिस पर राम कहता है, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, कहिए क्या चाहिए? मुझे 100 कुर्सियाँ चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएंगी? यह सुनकर राम खुश हो जाता है और कहता है, जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएंगी। ठीक है, तो यह लो कुछ एडवांस, बाकी काम हो जाने के बाद मिलेगा, लेकिन मुझे ये कुर्सियाँ समय पर मिल जानी चाहिए। जी हाँ, एकदम समय पे मिल जाएंगी। फिर वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। राम यह बात जा करके अपने पिता से बताता है, जिसे सुन करके वह बहुत खुश होते हैं। स्टोरी पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही मजेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गरीब भिखारी। एक भिखारी गांव में घूम घूम कर भिक्षा मांग रहा था। वह लोगों के घर जाता, भिक्षा मांगता और अपना पेट भरता। जिस दिन उसे भिक्षा नहीं मिलती उस दिन वह भूखा ही रह जाता था। इस तरह से उसका जीवन कट रहा था। एक दिन सुबह ही वह भिक्षा मांगने के लिए निकल जाता है। जब वह पहले घर जाता है, आवाज लगाता है, अम्मा, ओ अम्मा, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत ही भूखा हूँ, अगर आप खाना दे दोगे
तो भगवान आपका भला करेगा। तभी अंदर से आवाज आता है। घर का मालिक बोलता है, भाग जा यहाँ से, सुबह सुबह ही यहाँ आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से। फिर भिखारी वहाँ से दूसरे घर के लिए निकल जाता है। दूसरे घर जा करके वह आवाज़ लगाता है, बहुत दुखी मन से बोलता है, अम्मा, ओ अम्मा, कुछ खाने को दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत ही भूखा हूँ। अंदर से आवाज आता है। घर के मालिक का बच्चा बोलता है, घर में कोई नहीं है, सब मंदिर गए हैं। फिर भिखारी वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाता है और थक करके एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है, हे भगवान, कुछ चमत्कार कीजिए, मैं भूखा ही रहूँगा आज भी, ऐसे में तो मैं मर जाऊँगा। तभी देखता है एक बूढ़ी औरत कुछ सामान लेकर के जा रही थी। उनसे वह सामान का थैला उठ नहीं रहा था। उन्हें चलने में भी बहुत परेशानी हो रही थी, पर वह मजबूर थी। यह देख भिखारी उसके पास जाता है और बोलता है, माताजी दीजिए, मैं आपका सामान उठा लेता हूँ, आपके घर पहुँचा देता हूँ। फिर वह बूढ़ी औरत बोलती है, तुम तो पहले से ही बहुत दुबले पतले दिख रहे हो, लगता है तुमने वर्षों से कुछ नहीं खाया, तुमसे तो यह थैला उठेगा ही नहीं, अगर उठाना चाहते हो तो उठा लो। फिर भिखारी थैला उठाता है। थैला भारी था, वह उठा लेता है और बूढ़ी औरत के साथ चल देता है। फिर कुछ देर चलने के बाद वह उस औरत के घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वह सामान रख देता है। बूढ़ी औरत बोलती है, यहीं रुको, मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। फिर वह घर में जाती है और खाने को लाती है, भिखारी को दे देती है। भिखारी उन्हें धन्यवाद देता है और वहाँ से चल जाता है।